हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, यूपी बोर्ड का पाठ 11। पाठ का नाम है स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें एक प्रश्न दिया गया है और एक प्रश्न का 4 विकल्प है। चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प है सही। तो जैसा कि प्रश्न है, भारत स्वतंत्र हुआ। विकल्प है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1947 ईस्वी को या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला है प्रश्न 2, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। विकल्प है 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में, 11 अप्रैल 1952 ईस्वी में, 11 अप्रैल 1951 ईस्वी में, 15 दिसंबर 1952 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न 2 नंबर है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल रियासतें कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल 562 रियासतें थी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न 3 नंबर है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तथा उनको शपथ किसने दिलाई? इसका उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया तथा उनको शपथ गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनको शपथ किसने दिलवाया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाया था। अगला है 2 नंबर, शरणार्थियों को समस्या क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा, देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाना एवं उनको रोजगार देना एक गंभीर समस्या थी। अगला प्रश्न 4 नंबर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन कौन सी तत्कालीन समस्याएं थी? इनका समाधान किस प्रकार से किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहला, शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी लाखों की संख्या में पाकिस्तान के भिन्न भिन्न इलाकों से आए। उनकी सहायता तथा रोजगार देने की कठिन समस्या भारत के सामने थी। दूसरा है औद्योगिक समस्या। देश के विभाजन से पहले भारत का जूट तथा वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था, परंतु विभाजन के बाद जूट और कपास पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान चले गए और अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई थी। उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया। कपास और पटसन के कारखानों तो भारत में थे, परंतु कच्चे माल का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में थे, अतः बहुत से कारखाने बंद हो गए। तीसरा है देशी राज्यों की समस्या। भारत की स्वतंत्रता के साथ 500 से अधिक देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो गई। इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किए बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी थी। अगला है खाद्यान्न की समस्या। देश के विभाजन से गेहूं और चावल पैदा करने वाला काफ़ी सारा उपजाऊ क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इसी प्रकार भारत में नहरी सिंचाई वाले क्षेत्र भी कम रह गए, अतः भारत में खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई।
अगला है परिवहन व्यवस्था का तहस नहस होना। परिवहन व्यवस्था तहस नहस हो गई। जरूरी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में कठिनाई आई। समाधान, सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके शरणार्थियों को बसाया। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा खाद्यान्न, औद्योगिक तथा रोजगार समस्याओं को हल किया। सरदार पटेल के प्रयत्नों से देश को एकीकरण हुआ। सितंबर 1961 ईस्वी में सैनिक कार्यवाही करने पर पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली भारत को सौंप दिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।